जय हिंद दोस्तों, झारखंड जीके की एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। झारखंड जलप्रपात जितने भी हैं दोस्तों, उन सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने वाले हैं और याद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों झारखंड के हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारा जलप्रपात है वो कौन सा है। जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कौन सा है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात। इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है लोधाघाघ। ठीक है, तो बूढ़ाघाघ बोले या फिर लोधाघाघ, दोनों एक ही होता है, तो इसमें कोई आप लोग को डाउट नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं इसे याद कैसे रखें और ये स्थित कहाँ पे है। तो ये है दोस्तों लातेहार में स्थित है। और इसे हम लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए बूढ़ा यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है लात, यानी कि दोस्तों आप लोग देखिए कि बूढ़ा व्यक्ति जो होते हैं वो लात से यानी कि पैरों से लाचार होते हैं। आप लोगों ने इस चीज़ गौर भी किया होगा, वो लोग लाठी लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वो लोग लात से यानी कि पैरों से लाचार होते हैं। तो जैसे आप लोग को देखिएगा बूढ़ा दिखाई देगा तब लोग को तुरंत ये कि बूढ़ा व्यक्ति जो है वो लात से लाचार होते हैं। चलिए यहाँ से ये लॉजिक से आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक दो प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 450 फीट। अगर फीट में पूछे तो 450 फीट, और अगर मीटर में पूछे तो 143 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक है, अगर बात करें ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये बूढ़ा नदी पे स्थित है, जो कि उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। और ये दोस्तों यहाँ पे एक प्रश्न और आता है कि ये भारत का कितनवें स्थान का दोस्तों सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये 21वें स्थान का। ठीक है, ये भारत का 21वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए हो गया, बूढ़ा जलप्रपात हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे 4 जलप्रपात की, जो कि स्थित कहाँ पे है, तो रांची में स्थित है। ठीक है, इसे किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए कौन कौन से जलप्रपात है सबसे पहले जान लीजिए। तो ये है दोस्तों हुंड्रू, दसम, जोना और हिरणी, ये चारों जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ये चारों जो जलप्रपात है ये रांची में स्थित है। किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे रांची में मान के चलिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है एचडी की। एचडी आप सब पता ही होगा, तो एचडी कंपनी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है रांची, जिसे टक्कर देने के लिए अभी हाल ही में एक और नई कंपनी लॉन्च हुई है जिसका नाम है एचजे। क्या है, एचजे। और ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, ये दोनों ही दोस्तों रांची में स्थित है। सबसे पहले ये चीज़ याद रखिएगा कि एचडी कंपनी थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी रांची में, जिसे टक्कर देने के लिए एक और नई कंपनी बनाएगी जिसका नाम है एचजे। दोस्तों यहाँ से हम लोग याद रखेंगे, एच डी से हम लोग को याद रखना है 2 जलप्रपातों को, एक एच से हुंड्रू को याद रखना, डी से आप लोग याद रखिएगा दसम को। ठीक है, और एच जे। ठीक है, एच जे से एक हो जाएगा दोस्तों जोन्हा। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात, और एच से हो जाएगा हिरणी। ठीक है, याद रखिएगा ये चारों जलप्रपात को, एच से यहाँ पे हिरणी हो जाएगा, जे से हो जाएगा जोन्हा। तो ये चारों जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, रांची में। आप लोग को कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखिएगा एच डी और एच जे, ये 2 कंपनियां थी रांची में स्थित है। ठीक है, और 2 बड़ी कंपनियां थी। यहाँ पे दोस्तों जो अलग तरीके से और भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ से देखिए हुंड्रू को सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हुंड्रू से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हुंड्रू से आप लोग देखिएगा कि ये कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पे। कहाँ पे स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई बार बार पूछा जाता है, तो ऊंचाई अगर मीटर में पूछे तो 74 मीटर, और अगर फीट में पूछे तो 300, कहीं 21 दिया जाता है, कहीं 322 दिया जाता है। तो ये दोनों देख लीजिएगा, कभी 321, 322 इस प्रकार से दिया जाता है फीट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये अगर पूछा जाए कि रांची से कितने किलोमीटर दूर है, तो 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और ये दोस्तों भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये भारत का 34वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न पूछा गया था यार, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि यहाँ पे जो है हुंड्रू जलप्रपात के किस स्थान पे जो है पन बिजली का उत्पादन होता है, तो ये दोस्तों सिकीदरी में। ठीक है, कौन सा, तो सिकीदरी में जो है यहाँ पे पन बिजली का निर्माण किया जाता है। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको हुंड्रू जलप्रपात से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं सारे आपको यहाँ पे बता दिया है। अब बात करते हैं दसम जलप्रपात की थोड़ी सी। तो दसम जलप्रपात से बेसिकली पूछा जाता है ये कहाँ स्थित है, तो मैंने अभी बताया कि रांची में स्थित है। और कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये दोस्तों कांची नदी पे स्थित है। यहाँ से ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी पे है, तो ये कांची नदी पे है। बात करते हैं नेक्स्ट जोन्हा जलप्रपात की। तो जोन्हा जलप्रपात का एक और नाम है गौतम धारा। ठीक है, ये प्रश्न
प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि जोन्हा जलप्रपात का जो एक और नाम है तो पूछा जाता है कि जोन्हा जलप्रपात को किस एक और नाम से जाना जाता है, तो गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। जोन्हा को गौतम धारा को ही जोन्हा जलप्रपात कहा जाता है। बात करें कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये प्रश्न बेसिकली पूछा नहीं जाता, पर बता देता हूँ कि ये राडू नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर, तो राडू नदी पर ये स्थित है, ठीक है। जोन्हा जलप्रपात याद रखिएगा। बात करते हैं चलिए हिरणी जलप्रपात की। तो हिरणी मैंने बता दिया आपको कि कहाँ स्थित है, तो ये रांची में ही स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है, गरहा नदी पे, ठीक है। गरहा नदी पर ये स्थित है। बेसिकली दोस्तों ये नहीं पूछा जाता है हिरणी में ये कौन सी नदी पर स्थित है, ये नहीं पूछा जाता है। और ये जो जोन्हा है ये यहाँ पे ये नहीं पूछा जाता कि ये कौन सी नदी, यहाँ पे पूछा जाता है कि ये इसका एक और नाम क्या है, तो गौतम धारा, या फिर ये कहाँ स्थित है, यही पूछा जाता है। चलिए दोस्तों ये चारों जो जलप्रपात है इन चारों के बारे में आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा जलप्रपात है वो है नागफेनी जलप्रपात, ठीक है। नागफेनी जलप्रपात, तो ये जो नागफेनी जलप्रपात है ये झारखंड के किस राज्य में स्थित है, तो ये गुमला जिले में स्थित है, ठीक है। किस प्रकार से याद रखेंगे, देखिए जो नाग जो होते हैं, नाग यानी कि जो सांप होते हैं, नाग सांप, ठीक है। तो इसे दिखेगा कि बांस का एक गमला टाइप का बना होता है, ठीक है। एक गोल आकार का, देखिए यहाँ पे इमेज आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बांस का एक गमला टाइप का बना होता है जिसमें उसे रखा जाता है। तो जैसे ही आएगा दोस्तों नाग, तो आपको याद हो जाए कि अरे इसे किस प्रकार से, तो गमला में रखा जाता है। एक जो बांस का बना होता है गमला टाइप का, उसमें इसे रखा जाता है। तो तुरंत गुमला याद हो जाएगा। जैसे कि नाग, तो नाग को किस में रखा जाता है, तो एक गमला टाइप का होता है बांस का, उसमें रखा जाता है। गमला से आपको गुमला तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। और कभी कभी दोस्तों यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ये किस नदी पे स्थित है, तो आपको याद रखना कि ये शंख नदी पे स्थित है। कौन सी नदी पे, तो शंख नदी पे ये स्थित है नागफेनी जलप्रपात। ये दोनों प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों उसरी जलप्रपात। तो दोस्तों यहाँ पे उसरी और सीता नाला ये दो जलप्रपात है और दोनों ही कहाँ पे स्थित है, तो गिरिडीह में है। आपको याद रखना है कि इस प्रकार से याद रखिएगा, देखिए कि उसरी और सीता ये दोनों बहनें हैं। तो कभी सीता उसरी को गिरा देती है, कभी जो है उसरी सीता को गिरा देती है। ये दोनों बहनें आपस में लड़ती रहती है और एक दूसरे को गिराती रहती है, यानी कि ये दोनों कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गिरिडीह में स्थित है, ठीक है। इतना याद रखिएगा, इससे दोस्तों ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। एक अगर पूछा जाता है कि उसरी जलप्रपात कहाँ और किस नदी से निकलती है, तो ये कहाँ से किस नदी से निकलती है, तो उसरी नदी से निकलती है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। उसरी और सीता ये दोनों बहनें एक दूसरे को गिराती रहती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जलप्रपात पे आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा दोस्तों पंचघाघ जलप्रपात। दोस्तों पंचघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये खूंटी जिला में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, खूंटी जिला में। किस प्रकार से याद रखिएगा, देखिए पंचघाघ यानी कि 5 घाघरा, ठीक है। 5 घाघरा जो है एक खूंटी से दोस्तों यहाँ पे टंगा हुआ है। क्या है दोस्तों, 5 घाघरा जो है एक खूंटी पे, यहाँ पे खूंटी दिखेगा कि गांव घर में एक खूंटी रहता है, उसमें कपड़ा हम लोग टांगते हैं। तो इसी प्रकार से 5 घाघरा जो है एक खूंटी पे इस प्रकार से टंगा हुआ है, ठीक है। इतना याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जब पंचघाघ जो जलप्रपात है ये जमीन पर गिरती है तो 5 धाराओं में दोस्तों ये बट जाती है, जिसके कारण ही इसका नामकरण दोस्तों पड़ा है पंचघाघ जलप्रपात, ठीक है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा प्रेमघाघ जलप्रपात। तो प्रेमघाघ जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों, झारखंड में, तो ये गुमला जिले में स्थित है। किस प्रकार से याद रखें, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे दोस्तों प्रेम रहता है वहाँ पे गम कभी नहीं रहता है। जहाँ पे दोस्तों देखिएगा प्रेम है बहुत ही, तो वहाँ पे आपको गम दिखाई नहीं देगा। जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ पे गम हमेशा दिखता है। तो यानी कि प्रेम जहाँ रहेगा वहाँ गम नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रेम से आपको याद है कि गम कहाँ नहीं रहेगा, जहाँ पे प्रेम रहेगा, यानी कि गुमला, गम से गुमला याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा मोतीझरा जलप्रपात। तो मोतीझरा जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है, तो साहेबगंज में स्थित है। किस प्रकार से इसे याद रखेंगे कि जो मोती जो है किसके पास दोस्तों रहती है, बेसिकली आम आदमी के पास तो रहती नहीं। तो ये जो दोस्तों रहती है साहब लोगों के पास, जो बहुत बड़े बड़े सेठ होते हैं, जो साहब होते हैं, उनके पास जो है ये मोती रहती है। तो आपको तुरंत मोती देखने से याद है, अरे मोती किसके पास रहती है, तो साहब लोग के पास होती है। तो साहेबगंज आपको तुरंत ही याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न एक और पूछा जाता है कि किस नदी पे है, तो ये बेसिकली अजय नदी पे दोस्तों ये
है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारा जलप्रपात है वो है दोस्तों सदनी जलप्रपात। तो सदनी जलप्रपात दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों गुमला में स्थित है। किस प्रकार से याद रखेंगे? देखिए जो सदनी में एक वर्ड आ रहा है सदन, तो सदन दोस्तों किस प्रकार से बना हुआ रहता है? गुंबद टाइप का रहता है। ठीक है, सदन का बनावट देखिएगा, बहुत सारे सदन का बनावट है गुंबद टाइप का। तो जैसे ही सदन याद आएगा आपको याद आ जाएगा कि ये गुंबद टाइप का बना हुआ है, यानी कि ये स्थित कहाँ है? तो गुमला में स्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके होने के बाद दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप देखिएगा कि आपने जितना भी याद किया है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, आपको सारा याद हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तो कौन सा है? भटिंडा जलप्रपात। तो भटिंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है दोस्तों? धनबाद में स्थित है। कैसे याद रखेंगे? देखिए भटिंडा, तो वैसे लोगों को कभी भटकना दोस्तों नहीं पड़ता जिसके पास धन रहता है। किसको दोस्तों कभी भटकना नहीं पड़ता? जिसके पास धन रहता है। इतना वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निंदी जलप्रपात। तो निंदी जलप्रपात कहाँ स्थित है? लोहरदगा में स्थित है। निंदी जलप्रपात कहाँ स्थित है? लोहरदगा में स्थित है। इसी के प्रकार से याद रखेंगे। देखिए कि आपको नींद बहुत अच्छा कहाँ पे आती है? आप लोगों ने देखा होगा बीच में देखिएगा कि बहुत सारे लेडीज़ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लेटने के लिए बना हुआ होता है, उसमें लेट के आराम करती है, एकदम मस्त गहरी नींद लेती है, जहाँ पे लहर देखिएगा कि समुद्र की चलती रहती है। देखिए गोवा जहाँ पे बीच जो है बना हुआ है वहाँ पे, तो नींद आपको यहाँ पे निंदी में नींद एक वर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये कि नींद सबसे अच्छा कहाँ पे आती है? तो जहाँ पे लहरें चलती है, यानी कि बीच के पास। ठीक है, तो लहर से आपको लोहरदगा तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग जलप्रपात की बात करते हैं। तो नेक्स्ट दोस्तों टाइगर जलप्रपात की। तो टाइगर जलप्रपात कहाँ से? तो हजारीबाग में। तो देखिए यहाँ पे टाइगर का मतलब क्या होता है? टाइगर को हम लोग बाघ भी बोलते हैं। तो हजारीबाग के अंत में यहाँ पे बाघ जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टाइगर कहाँ से थे? तो हजारीबाग में। बाघ टाइगर एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारे जितने भी जलप्रपात है वो ट्रिक के माध्यम से याद हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन कि हमें याद हुआ है अथवा नहीं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि मोतीझरा जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था कि मोती किसके पास होती है दोस्तों? तो वो साहब लोगों के पास होती है। तो यहाँ पे साहब कहाँ पे दिखाई दे? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ये साहबगंज में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए जरा भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बूढ़ागढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो बूढ़ा मैंने क्या बताया था कि ये पैरों से यानी लात से लाचार होते हैं बूढ़ा लोग। तो लात आपको कहाँ पे दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में, यानी कि ये लातेहार में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भटिंडा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मैंने क्या बताया था कि भटकना उन्हें नहीं पड़ता जिसके पास क्या होता है? धन होता है, यानी धनबाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट है निंदी जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? तो निंदी से मैंने क्या बताया कि नींद कहाँ पे सबसे अच्छा आता है? जहाँ पे लहरें चलती है, यानी कि बीच के पास। तो नींद कहाँ आती है? लोहरदगा, यानी कि जहाँ पे लहर अच्छी चलती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि पंचघाघ जलप्रपात झारखंड में कहाँ स्थित है? तो मैंने क्या बताया था कि 5 घाघरा कहाँ पे टंगा हुआ है? एक खूंटी में टंगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो मिलता रहे। यहाँ पे दोस्तों दसम जलप्रपात पूछा गया कि दसम जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित दोस्तों? ये दोस्तों रांची में स्थित है। मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि रांची में जितने भी जो जलप्रपात है वो HD को टक्कर देने के लिए कंपनी आई थी HJ। कौन सा कंपनी आई था? HJ। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि H से हुंड्रू और D से दसम और H से यहाँ पे हिरणी और J से जोना, ये 4 जलप्रपात मैंने बताया था जो कि रांची में स्थित है। तो D से हम लोग का यहाँ पे दसम जलप्रपात दिख रहा है, यानी कि ये रांची में स्थित है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।